जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हिंदी सेट नंबर 11 एसएससी जीडी हिंदी सेट नंबर 11 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ होता है आश्चर्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले शब्द का उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहां पर बात की गई है इस गीत की दो चार लड़ियां सुना दो। तो रेखांकित अंश के स्थान पर यानी कि उपयुक्त विकल्प कौन सा है। ये यहां पर लड़ियां दे रखा है, इसके स्थान पर कौन सा आएगा, यानी कि कड़ियां सुना दो, दो चार कड़ियां सुना दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भूंजी भांग न होना। भूंजी भांग न होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भूंजी भांग न होना मुहावरे का सही अर्थ होता है अत्यंत दरिद्र होना। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। बताएं दोस्तों, कौन सा नहीं है। यह है दोस्तों लगातार, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, जो बहुत कम जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा। जो बहुत कम जानता हो उसे क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है अल्पज्ञ। अगला क्वेश्चन है, चलिए, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। देव नदी, त्रिपथगा, विष्णुपदी, ये सभी होता है लेकिन कालिंदी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बात पर बार बार जोर देना वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। किसी बात पर बार बार जोर देना वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आग्रह। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, संज्ञा विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया परिणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। यहां पर दे रखा है परिणार्थक क्रिया के स्थान पर यहां पर कौन सा आएगा। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नाम बोधक। ठीक है, संज्ञा विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया नाम बोधक क्रिया है। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किरण के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। किरण के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो ये है दोस्तों प्रभा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, प्रभा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां पर रेखांकित शब्द है राग और डैश, दोनों विपरीत भाव हैं। राग और डैश दोनों विपरीत भाव हैं। बताएं दोस्तों कौन सा ठीक है। चलिए राइट आंसर है इसका यानी कि द्वेष। राग और द्वेष दोनों भाव हैं। ऑप्शन नंबर यानी दोनों विपरीत हैं आपस में, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान करती है। वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती है वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती है
उसे कहा जाता है विदुषी। अगला क्वेश्चन है, चलिए, बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये है दोस्तों चपला। बिजली का ताड़ित चपला होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, पर्वत के ऊपर समतल की भूमि। वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? पर्वत के ऊपर समतल की भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसे कहा जाता है अधित्यका। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अधित्यका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, गोलियों की बाढ़ हो गई। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द होगा। यहां पर ये देखा रेखांकित शब्द, इसके स्थान पर क्या आएगा? चलिए बताते हैं। यानी कि दोस्तों यहां पर हो गई गोलियों की बौछार हो गई। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, किस विकल्प में वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? बताएं दोस्तों, किस वाक्य में है? चलिए बताते हैं। इसका राइट आंसर है, कृपया एक गिलास पानी बुझाइए। यहां पर दोस्तों ये देखिएगा, यहां पर लिखा बुझाइए, ठीक है, ये लाइएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। बच्चा पढ़ता है, बच्चा खाना खाता है, माँ बच्चे को खिलाती है खाना। ये सभी ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसमें अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होता है चालाकी में आगे होना। चालाकी में आगे होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से नवीन बनाने की क्रिया, नवीन बनाने की क्रिया वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? नवीन बनाने की क्रिया को कहते हैं आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आधुनिकीकरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है। रेखांकित शब्द में कौन सा शब्द आएगा? यहां पर ये झुंड के स्थान पर इनमें कौन सा विकल्प ठीक है? तो दोस्तों यहां पर बात करिए, प्लेट में अंगूर का गुच्छा रखा है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? चट कर जाना, इसका सही अर्थ क्या है? चट कर जाना। चट कर जाना इसका सही अर्थ होता है यानी कि खा जाना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, खा जाना। जिसकी उपमा न हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? जिसकी उपमा न हो उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अनुपम। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट छोड़ देना ऑफलाइन, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद दोस्तों।